हम गया में फल्गु नदी के बीच में खड़े हैं। हमारे एक छोर पर भगवान विष्णु का मंदिर है तो दूसरे छोर पर सीता कुंड, जहां सीता माता राम भगवान और लक्ष्मण भरत के साथ अपने पिता का पिंड दान करने गया जी आए थे। कुछ दिन पूर्व बिहार सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आता है और कहा जाता है कि पिंडदानियों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फल्गु में पानी नहीं रहता है। अब धार्मिक मान्यता है, सनातन में यह मान्यता है कि फल्गु को माता सीता का श्राप लगा था कि उनका जल ऊपर नहीं होगा, वह बहेगी तो अंतः सलीला बनकर बहेगी और फल्गु अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है। अब उस डैम के बनाने के साथ साथ यह भी प्रोजेक्ट जोड़ दिया गया कि यहाँ पानी हो, सालों भर पानी हो। इसके लिए गंगा जी का पानी गया आएगा और उसे इस फल्गु में गिराया जाएगा। गंगा जल फल्गु में गिराने से क्या क्या नुकसान होगी, इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ही गंगा जल को फल्गु में लाकर गिराने की बात हुई तो लोगों ने इस तरह से प्रचार किया कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक नया भागीरथ हैं और वह प्रयास कर रहे हैं फल्गु में गंगा जी को लाने का। अब जब उन्हें बिहार का भागीरथ कहा जा रहा है तो हम नीतीश जी को कहते हैं कि नीतीश जी, करोड़ों रुपये यूं ही खर्च कर देने से कोई भागीरथ नहीं बन जाता। उसके लिए सबसे कुछ ज़रूरी होता है तो आत्मा में आस्था, भगवान के प्रति विश्वास, और यह विश्वास और आस्था न आप में है और न आपके सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में। यदि आप में थोड़ी सी भी आस्था होती, फल्गु की थोड़ी सी भी चिंता होती, फल्गु के महत्व का थोड़ा भी ज्ञान होता, तो आप इस तरह के फैसले नहीं लेते कि फल्गु को बीच में रोक दिया जाता और उसमें गंगा जल का मिश्रण करवा दिया जाता। अब बताइए भला, जिस फल्गु के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं प्रवाहित होते हैं, उसमें गंगा जल लाने की क्या ज़रूरत थी? गंगा में तो विष्णु भगवान है नहीं, और जब फल्गु के जल में स्वयं विष्णु भगवान प्रवाहित होते हैं तो इससे बड़ी महत्ता की क्या बात हो सकती थी? इस फल्गु का इतना महत्व है, उसमें गंगा जल मिलाने की क्या ज़रूरत थी? यानी यह साफ साफ है कि आपको सनातनी आस्था के साथ खेलने का खूब मन बना हुआ है। आप सनातनियों के आस्था का तनिक भी परवाह नहीं करते हैं और फल्गु सिर्फ मोक्षदायिनी के नाम से ही नहीं जानी जाती है, और यदि मोक्षदायिनी के नाम से जानी भी जाती है तो फल्गु गया के किसानों के लिए भी लाइफ लाइन है। जैसे ही फल्गु गया शहर से बाहर निकलती है या फल्गु गया शहर में इंटर करती है, उससे पहले ही दर्जनों पैन विभिन्न हिस्सों में बंटकर जाता है और जिससे वहाँ के खेतों की सिंचाई होती है। और इस रबर डैम के नाम पर आपने फल्गु का प्रवाह शहर के बाद बंद कर दिया है। यानी जब तक फल्गु में बहुत ज़्यादा पानी नहीं आएगा तो यह पानी शहर से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे में हजारों गांव हैं जो इस फल्गु पर आश्रित हैं जल के लिए, जहां पैन के माध्यम से पानी पहुंचता है और उनके खेतों की सिंचाई होती है। खेतों की सिंचाई भी ही नहीं होती, उनके यहाँ भूजल का रिचार्ज होता है और फिर सालों भर उसका हैंडपंप पानी देता है। अब जब यह डैम बन गया है और डैम चालू रहेगा तो क्या होगा, यह आप खुद विचार कर सकते हैं कि वह सैकड़ों हजारों गांव जो इस फल्गु के जल से जीता है, जिसके गांव घर की खेती इस फल्गु के जल से होती है, उस पर क्या असर पड़ेगा? अभी तो शायद यह लग रहा होगा कि इस तरह का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही फल्गु का जल उन गांवों के पास पैन के माध्यम से जाना बंद होगा तो धीरे धीरे भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाएगा। और यह अभी ही देखने को मिला है कि पिछले साल जब बांध के नाम पर फल्गु को रोका गया, प्रवाह को रोका गया, तो इस वर्ष ही जो फल्गु के किनारे के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ हैंडपंप जवाब दे चुके थे। अब जब फल्गु में फिर से पानी आया है तो अभी तो डैम को नीचे गिरा दिया गया है और यह जल आगे तक प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा दिन बीतेगा तो जैसा अनुमान है कि डैम को उठा दिया जाएगा और पानी के प्रवाह को रोक दी जाएगी। और उस सबसे अलग बात
कि आप एक चीज़ देखिएगा, हम कहेंगे कि वो नीचे दिखाएं। नीचे देखने के बाद आपको प्रतीत होगा कि पहला यह मौका होगा जब आप देख रहे होंगे कि फल्गु के बालू में यह मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, टुकड़ा पड़ा हुआ है। इससे पहले आप जब फल्गु के बालू को देखते होंगे और उस पर हल्की भी धूप पड़ती होगी तो वह सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता था। लेकिन इस डैम के कारण अलग अलग हिस्सों से जो बहकर जल आया और उसमें जो कचरा आया, मिट्टी आया, वह किसी किनारे पर नहीं लगकर सीधे सीधे यह डैम से रुककर इसी बालू में मिल गया और इस तरह बालू में मिला हुआ मिट्टी नजर आ रहा है। और वह दिन दूर नहीं कि धीरे धीरे यह मिट्टी बढ़ता जाएगा और एक दिन खुद ब खुद जल का प्रवाह रुक जाएगा।